अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसको हमने सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि आयोटा 9। ये शुरू करते हैं। जब भी हमारे पास जो है वो पावर ऑड होगी तो हम सबसे पहले उसको इवन में तब्दील करेंगे। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 8 और पॉइंट आयोटा, यानी कि ये 9 बन जाएगा। यहाँ पर आयोटा जो है इसको स्केयर और सारे की पावर जो है वो 4 कर देंगे और ये आयोटा वैसे रह जाएगा। हम जानते हैं कि जो आयोटा स्केयर है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसकी जगह पर -1 और रेज टू पावर 4 और आयोटा वैसे आ जाएगा। अगर हमारे पास इस तरह ब्रैकेट हो और बाहर जो पावर है वो इवन हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, आयोटा। आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये भी +1 आ जाएगा, प्लस 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 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। दूसरा पार्ट है आयोटा 17। ये भी आप देख रहे हैं कि इसकी पावर भी क्या है, ऑड है। तो हम सबसे पहले इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 और आयोटा आ जाएगा। आयोटा 16 को हल कर लेते हैं। सबसे पहले आयोटा स्केयर और जो है वो पावर क्या आ जाएगी, 8 और ये आयोटा वैसे आ जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर पावर वैसे आ जाएगी और आयोटा आ जाएगा। अभी हमने देखा कि अगर पावर जो है वो इवन हो तो ये जो -1 है ये +1 में चेंज हो जाएगा। तो ये 1 आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा। जब आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 कि है कि माइनस आयोटा ब्रैकेट 19। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा और 19। अब देख रहे हैं कि इसकी भी पावर हमारे पास जो है वो क्या है, ऑड है। तो हम इसको पहले इवन में तब्दील करेंगे तो क्या 18 और जो है वो आयोटा आ जाएगा। ये माइनस बाहर आयोटा स्केयर कर लेंगे। यहाँ पे आयोटा जो है वो हम स्केयर और सारे की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 9 2 18 और ये आयोटा वैसे रह जाएगा। ये माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और इसकी पावर 9 है। माइनस अगर पावर जो है वो ऑड हो तो -1 ही रहता है। तो ये -1 और ये -1 ये +1 हो जाएंगे। तो +1 मल्टीप्लाई होगा इसके आयोटा के साथ तो क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि -1 रेज टू पावर -21/2 है। तो हम यहाँ पे इसकी रकम लिखते हैं, -1 रेज टू पावर -21/2। हमें मालूम है कि आयोटा जो है वो स्केयर -1 के बराबर है, यानी कि -1 किसके बराबर है, आयोटा स्केयर के बराबर है। तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख देंगे, आयोटा स्केयर आ जाएगा और ये -21/2। पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय -21/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, -21 आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसका जो है वो हल ये है कि जैसे भी हम इसकी पावर को ओवर के नीचे लेके जाएंगे तो ये +1 हो जाएगी। तो हमने लिखा आयोटा 21 आ गया। तो ये क्वेश्चन वैसे ही हो गया जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं इस पार्ट को जो है वो यहाँ पर सॉल्व करता हूँ कि अब जो है ये 1 ओवर। अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे हम पहले करते हैं कि आयोटा 20 और जो है वो आयोटा आ जाएगा 1 ओवर। आयोटा 20 को आयोटा स्केयर रेज टू की पावर 10 आ जाएगा और ये आयोटा आ जाएगा। हमें मालूम है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है और पावर 10 और ये आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं तो ये 1 ओवर जो है वो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा और आयोटा आ जाएगा। तो 1 ओवर जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर आयोटा आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे कि ये जो कि डिनोमिनेटर में आइटा आ गया है, अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। लिखेंगे 1 ओवर आइटा मल्टीप्लाई बाय आइटा ओवर आइटा। नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो क्या आ जाएगा आइटा ओवर आइटा स्क्वायर आ जाएगा। आइटा वैसे रह जाएगा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 आ जाती है, तो लिहाजा इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, इसके तीनों पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम तनवीर सैन एंड यू आर वाचिंग डैश कैंपस यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, प्रूव डैट z बार इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल नंबर। हमने ये साबित करना है कि z जो है वो z बार के इक्वल है, लेकिन किस शर्त में कि जब z एक रियल नंबर हो। तो हमने क्या किया कि लेट करते हैं कि हमारे पास जो z है वो बराबर है a माइनस 0 आयोटा, और इसका जो z बार होगा वो क्या होगा a प्लस 0 आयोटा। ठीक है, अब चूँकि जो है ये इसमें ज़ीरो पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो क्या है कि z इक्वल टू a और जो है वो z बार इक्वल टू a। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये साबित हो गया कि z भी एक रियल पार्ट है और z का बार भी एक रियल पार्ट है, यानी कि यहाँ पर ये प्रूव हुआ कि z बार इक्वल टू z जो है वो एक रियल नंबर है। अब हमने इसका उल्ट प्रूव करना है कि हम z और z बार लेते हैं। लेट कि हमारे पास जो z है वो है a प्लस आयोटा b। z का कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b। क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक कि ये आपस में बराबर हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z बार इक्वल टू z बार की वैल्यू a माइनस आयोटा बराबर है a प्लस आयोटा b। अब माइनस आयोटा b, ये जो आयोटा का वाला पार्ट है इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा आयोटा b। तो यहाँ पर क्या रह गया a। अब ये वाला जो प्लस वाला पार्ट है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा आयोटा b और आयोटा b, तो क्या आ जाएगा -2 आयोटा b, जो कि क्या है 0 के बराबर है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लें 0 ओवर -2 आयोटा, जो कि क्या है एक 0 है। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि अगर हम z और z बार को आपस में बराबर रखते हैं तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आ जाता है, तो बकाया हमारे पास क्या रह जाता है रियल पार्ट रह जाता है। तो यहाँ पर हम ये प्रूव कर देते हैं कि z बार इक्वल टू z आपस में बराबर हैं इफ़ ओनली इफ़ z इज़ रियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 शुरू करते हैं कि कह रहे कि z जो है वो बिलोंग करता है एक कम्प्लेक्स नंबर से। अगर तो हमने प्रूव करना है कि z प्लस z बार ओवर 2 जो है वो एक रियल पार्ट होता है z का। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर सेम वैसे क्वेश्चन है जो अभी हमने किया है कि हम पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे z ले लेते हैं कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। z का कॉन्जुगेट क्या होगा अभी हमने किया a माइनस आयोटा b। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने क्या करना है कि पहले हमने z फिर z का कॉन्जुगेट लेना है। z की वैल्यू a प्लस आयोटा b और प्लस a माइनस आयोटा b करना है। तो z प्लस z बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आयोटा वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, a और a क्या आ जाएगा 2a। अब जो प्रूव करना है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास z प्लस z बार ओवर 2 है,
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर लिया, यहाँ से भी। तो z प्लस z बार ओवर 2 बराबर क्या है, ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो a आ जाएगा। और जैसे कि आप ये कम्प्लेक्स नंबर में देख रहे हैं कि a हमारे पास क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है। तो ये इसका जो पार्ट नंबर 1 था ये मुकम्मल हुआ। अब इसका जो है वो पार्ट नंबर 2 शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा जो है वो बराबर होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें जो z प्लस z बार ओवर 2 जो है उसका आंसर क्या आना चाहिए था, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आना चाहिए था। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 में z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा किसके बराबर आना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है इसको दोबारा से कि अगर हमारे पास z जो है वो है a प्लस आयोटा b, तो z का बार क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा b। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने इनको क्या करना है, z माइनस z बार इक्वल टू, z की वैल्यू लिख लेते हैं a प्लस आयोटा b माइनस, और z बार की वैल्यू लिखते हैं a माइनस आयोटा b। अब इसको हल कर लेते हैं, a प्लस आयोटा b, यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस a और प्लस आयोटा b आ जाता है। ये इसका रियल पार्ट यानी कि a आपस में कैंसिल हो गए, तो z माइनस z बार इक्वल टू क्या आ गया, 2 आयोटा b। इन दोनों को ऐड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमने दोनों तरफ जो है वो किससे डिवाइड करना है, 2 आयोटा से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर लिया और इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर लिया, आयोटा से डिवाइड कर लिया। ये 2 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो z माइनस z बार ओवर 2 जो है आप देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है, b, जो कि क्या है, ये कम्प्लेक्स नंबर का ये वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट है कि z मॉड्यूलस स्केयर बराबर है z डॉट z बार के, यानी कि हमने क्या प्रूव करना है कि जो z है इसका मॉड्यूलस और उसका स्केयर जो है वो बराबर है z डॉट z बार के बराबर है। तो हम पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले z के हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो हम z का जो है वो मॉड्यूलस लेते हैं, z का मॉड्यूलस। अब z के मॉड्यूलस का जो फार्मूला है वो बराबर है, यहाँ पे हम जानते हैं कि z मॉड्यूलस जो है वो बराबर होता है अंडर रूट a स्केयर प्लस b स्केयर के, यानी कि इसका जो रियल पार्ट है उसका स्केयर और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर होता है। तो इसके मुताबिक ये a और b स्केयर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसका जो है वो मॉड्यूलस का स्केयर लेना है, तो यहाँ पे z मॉड्यूलस और इसका क्या आ गया स्केयर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर अंडर रूट, और ये सारी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। तो z मॉड्यूलस जो है स्केयर बराबर क्या आ जाएगा, a स्केयर प्लस b स्केयर के बराबर आ गया। तो ये हमने जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड हल कर ली। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो है वो राइट हैंड साइड को हल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखते हैं कि राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना है कि z डॉट z बार, तो z हमारे पास क्या है, z है हमारे पास a प्लस आयोटा b, तो z बार ले लेते हैं। z बार किसके बराबर आ जाएगा, z माइनस आयोटा b, यानी कि z और z का जो था हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब इनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। z और z बार इक्वल टू, z की वैल्यू लिख ली a प्लस आयोटा b और z बार की वैल्यू a माइनस आयोटा b। तो अब इसको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
जैसे कि आपको पता है कि पहले जो रियल पार्ट है वो दूसरी वैल्यू के रियल और इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ए स्केयर माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। जब ए आयोटा बी से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ए बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, अब ये जो दूसरा इसका पार्ट है इसके दूसरी इक्वेशन के दोनों पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। जब आयोटा बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ए बी आ जाएगा। ये प्लस और ये माइनस माइनस आ जाएगा। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्केयर, और बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्केयर आ जाएगा। ये वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो ए स्केयर और जो है वो माइनस आयोटा स्केयर की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, -1, और बी का स्केयर जो है वो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे जो आयोटा स्केयर है वो किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए, ये माइनस और ये माइनस ए स्केयर, ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। तो ये क्या आ गया, बी स्केयर आ गया। तो अगर हम देखें कि हमने जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसको प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के, तो ये क्वेश्चन जो था वो प्रूव हुआ कि जी मॉड्यूलस स्केयर इक्वल टू होता है जी और जी बार के। क्वेश्चन नंबर 3 का जो लास्ट पार्ट है वो ये है कि हमने प्रूव करना है कि 1/z इक्वल टू जी बार ओवर जी मॉड्यूलस और स्केयर के बराबर आ जाता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड हल करते हैं कि 1/z। अब क्या करते हैं कि मैथ का एक असूल है कि हम किसी भी वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड बाय z बार। तो ये आ जाएगा 1/z मल्टीप्लाई z बार ओवर z बार। तो नॉमिनेटर नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा z बार ओवर z माइनस जी बार, इसके बराबर है। और अभी हमने जो था ये पिछले क्वेश्चन में इसके पार्ट नंबर 3 में प्रूव किया था कि जो है वी नो डैट जी बार इक्वल टू क्या होता है, जी मॉड्यूलस स्केयर के बराबर होता है। सो ये वैल्यू बन गई जी बार ओवर जी मॉड्यूलस स्केयर। तो ये हमने क्या राइट हैंड साइड जो थी वो प्रूव कर दी। तो ये एक इजी सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट आज हमने जो था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो मुकम्मल हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।